द बर्निंग स्वॉर्ड की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में टियानजन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम टियानजन कॉन्टिनेंट है और ये एक बहुत ही यूनिक जगह है। एक ऐसी जगह जहां पर सभी कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो कल्टीवेटर्स हैं, वो मैजिकल पावर्स को हासिल करते हैं, अपनी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद ताकतवर बनते हैं। जहां पर जो सेक्टर्स हैं वो सभी सेक्टर्स अपनी अपनी पावर के हिसाब से महत्व रखते हैं। यहाँ पर में सबसे पहले जो सेक्टर दिखाया जाता है उसका नाम ब्लू स्टार सेक्टर होता है। तो ब्लू स्टार सेक्टर के बारे में बताया जाता है कि इस सेक्टर में तकरीबन 10,000 डिसाइपल्स पड़ते हैं और 10,000 डिसाइपल्स होने की वजह से ये सेक्टर भी यहाँ के काफी बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। तो सेक्टर की सीढ़ियों के ऊपर दिखाते हैं कि काफी सारे लोग सामान उठाकर अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो बाकी के सभी लोग देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो दो गार्ड्स यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये कहता है कि 1 महीने के बाद हमारी प्रिंसेस की शादी होने वाली है। हमारी प्रिंसेस की शादी जब लिन फैमिली के यंग मास्टर के साथ हो जाएगी तो दोनों सेक्टर्स का आपस में मिलाप होगा, जिसके साथ हमारा सेक्टर पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लिन फैमिली वाले ज्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि उनके पीछे ग्रेट जैन सेक्टर वालों का हाथ है। जैन सेक्टर के लोग हमारे ब्लू स्टार सेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उनका फैमिली बिजनेस बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर उनका फैमिली बिजनेस हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग भी नंबर 1 बन जाएंगे। गार्ड उसे कहता है कि हमारे टियानजान में पहले यहाँ पर एक किन फैमिली भी हुआ करती थी। 1 महीना पहले तक तो किन फैमिली यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली थी, लेकिन आज देखो जरा किन फैमिली किस तरह बुरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी है। दूसरा गार्ड उसे कहता है कि ये सब कुछ लिन फैमिली की वजह से हुआ है, क्योंकि लिन फैमिली के लोगों ने उनको बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। किन फैमिली का यंग मास्टर जिसका नाम किन नैन है, उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके फादर उसकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली अब बहुत ही बुरे डिक्लाइन में चली गई है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो दोनों हैरान होकर सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं कौन है वहां पर, चलो जल्दी से वहां से बाहर निकलो। तो वहां पर धुआं होता है और उस धुएं के अंदर से हमारा हीरो बाहर निकलता है। तो हमारे हीरो का नाम किन नैन होता है। तो यंग मास्टर किन वहां से बाहर निकलता है। तो जब उसे देखते हैं वो उसे कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। ये तो किन फैमिली का यंग मास्टर किन नैन है, वो लड़का जो क्या बिल्कुल कचरा हो चुका है, जिसकी कल्टीवेशन को सील कर दिया गया है। तुम्हारा किन नैन उनके सामने खड़ा होता है, जबकि दूसरा गार्ड उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारा हमारे ब्लू स्टार सेक्टर में क्या ही काम है। किन नैन आगे की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही उससे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। तो गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जिस भी काम से आए हो हम तुम्हें इतने अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते, चलो जल्दी से यहीं से वापस चले जाओ। लेकिन किन नैन उसकी तलवार को झटक देता है और फिर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, मुझे प्रिंसेस से मिलना है। जबकि वो दोनों गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बड़ी स्पीड से भागते हुए उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर इसी गलत फैमिली में। तो किन फैमिली के यंग मास्टर और किन फैमिली एक महान फैमिली है, ऐसा कभी हुआ करता था, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कभी तुम एक जीनियस हुआ करते थे, लेकिन अब हमारी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो अपना घुटना उसके पेट में मारता है। तो जब हमारे किन नैन को घुटना मारता है तो हमारा किन जोता उड़ता पीछे जाकर गिरता है, उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो अपने मुंह को साफ करता है और कहता है कि तुम लोग चाहे यहाँ पर मुझे कितनी बुरी तरह से क्यों ना पीट लो, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। जब तक मैं तुम्हारी यंग मिस से मिल नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे तुम लोग यहाँ पर मुझे मार ही क्यों ना डालो। यहाँ पर अपनी बर्निंग स्वॉर्ड को वापस लेने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसे फिर से किक मारता है। तो इसी के साथ हमारा किन नैन वहीं पर नीचे गिर जाता है और फिर से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बाकी के सभी लोग भी वहां पर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यंग मास्टर किन है और ये कितनी बुरी तरह से यहाँ पर मार खा रहा है। इसके बारे में जो सुना था कि ये क्रिपल हो चुका है, ये तो वाकई में सच है। और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर में आकर, ब्लू स्टार सेक्टर में आकर अपनी बर्निंग स्वॉर्ड को नहीं ले सकते। हमारा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं और ना ही हम लोग यहाँ पर तुम्हें वो स्वॉर्ड देने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा यंग मास्टर किन फिर स्वॉर्ड का खड़ा होता है और कहता है कि जून बिंगलैंड कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर और आकर खुद मुझसे आकर बात करो। जब तक तुम हमारी किन फैमिली के ट्रेजर यानी बर्निंग स्वॉर्ड को वापस नहीं करती तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो। तो गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी यंग मिस का नाम इस तरह से लेने की। जैसे वो उसकी तरफ उसके करीब पहुंच रहा होता है, इसी के साथ ही प्रिंसेस की आवाज आती है। वो कहती है कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। तो प्रिंसेस वहां पर अपीयर होती है। जब वहां पर अपीयर होती है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली वो दोनों गार्ड जो होते हैं। कहते हैं देखो जहाँ हमारी यंग मिस आ चुकी है, हमारी यंग मिस बहुत ज्यादा क्यूट है, ये बिल्कुल एक फेरी की तरह है, चाहे इसकी कल्टीवेशन लो ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये हमारी यंग मिस है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। किन नैन इस लायक नहीं है कि ये हमारी यंग मिस का नाम डायरेक्टली बुला सके। और यहीं पर वो यंग मिस जो होती है वो भी उसे कहती है कि किन नैन तुम यहाँ पर अब इस लायक नहीं रहे कि तुम मेरे नाम को डायरेक्टली पुकार सको। कभी तुम एक जीनियस हुआ करते थे, तब तुम मेरा नाम ले सकते थे, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। यही बात यहाँ पर तुम्हारी बर्निंग स्वॉर्ड की। और इसी के साथ ही वो आगे हल्का सा मुस्कुराती है, फिर साथ ही वो तलवार निकालती है और उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अगर तुम इस तलवार को वापस ले जाओगे तो तुम्हारी किन फैमिली दोबारा से राइज कर सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार तलवार को अपने पास रखने वाली हूँ? और इस तलवार को वो उसकी तरफ फेंक देती है। तो तलवार जैसी वहां पर नीचे गिरती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, एनर्जी निकलती है और बहुत सारा धुआं हो जाता है। तुम्हारा किन नैन उसे कहता है कि तुमने मेरी तलवार वापस कर दी, चलो ये तो अच्छा किया। तो प्रिंसेस आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि किन नैन मैंने यहाँ पर तुम्हारी बर्निंग स्वॉर्ड को वापस कर दिया, अब
हमारा और तुम्हारी फैमिली का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, हमारे सेक्टर का भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और दोबारा कभी भी यहाँ पर हमारे सेक्टर के बाहर भी दिखाई मत देना। मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमजोर और बिल्कुल क्रिपल इंसान के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती और कोई भी मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ ना देखने पाए। तो किन नैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बस एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। तुम्हारा ब्लू स्टार सेक्टर जो है ये बहुत ही बुरी हालत में था, तुम्हारे लोग मर रहे थे, लेकिन उस वक्त तुम लोग हमारे फादर से मदद मांगने के लिए आए थे। मेरी किन फैमिली के पैट्रियार्च यानी कि मेरे फादर ने यहाँ पर आकर तुम लोगों को फाइट करने में मदद की थी और दुश्मन को यहाँ से भगा दिया था और तुम्हारी जान बचाई थी। और उसके बाद तुम्हारे फादर ने जब ये देखा कि हमारी किन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हारे फादर ने उस वक्त एक डिसीजन लिया था। उस वक्त तुम एक छोटी बच्ची थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें मेरी वाइफ के तौर पर हमारी फैमिली में दिया था। जब तुम हमारी फैमिली में आई थी तो मेरे फादर ने तुम्हें बर्निंग स्वॉर्ड जो थी वो तोहफे में दी थी। पिछले 10 साल तक मेरी फैमिली ने तुम्हारी बहुत ही अच्छे से केयर की। पिछले 10 साल में हम लोगों ने तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली का कीमती ट्रेजर भी तुम्हें दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो तो सही, किन फैमिली के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल क्या आई, तुम वहां से भागकर यहाँ पर अपने सेक्टर में वापस आ गए और उसके बाद अब तुम हमारे साथ कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती, तुम हमारी मदद भी नहीं करना चाहती। हालांकि वो फादर जिन्होंने तुम्हें फादर की तरह प्यार किया वो वहां पर मर रहे हैं, लेकिन तुम उनको देखने के लिए भी वहां पर नहीं जाना चाहती। ब्रदर किन उसे कहता है कि तुम्हारे ब्लू स्टार सेक्टर में तुम्हें यही एटिक्यूट सिखाया जाता है क्या, तुम्हें इसी तरह का बिहेवियर सिखाया जाता है कि तुम अगर किसी के कोई तुम्हारे पर एहसान करता है तो उसके एहसान का बदला ना चुकाया जाए। उसकी बात सुनने के बाद खामोश होती है, फिर साथ ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। तो ब्रदर किन वहां पर हंसना शुरू कर देता है, तो उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। तुमने हमारी फैमिली का ट्रेजर वापस कर दिया, बर्निंग स्वॉर्ड मेरे पास वापस आ चुकी है, तो उसका मतलब यह है कि हम दोनों के दरमियान में जो भी हिसाब किताब था वो पूरा हो चुका है। आज के बाद से तुम्हारे और मेरे दरमियान में कुछ भी नहीं है, चाहे तुम बाद में भीख मांगती हुई मेरे पास आओ कि मुझसे शादी कर लो, मैं तब भी ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और भी वो वहीं पर तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है, किसी के साथ एक तलवार उठती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है, उस तलवार के साथ आकर टकराती है। जैसे वो तलवार के साथ टकराती है तो बर्निंग स्वॉर्ड टूट जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो यहाँ पर यंग मास्टर लिन पहुंच जाता है, यंग मास्टर लिन किनफेंग इसका नाम होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया जिसकी वजह से मेरी तलवार तुम्हारी इस बेकार टूटी हुई तलवार के साथ टकराई और वो और ज्यादा टूट गई। तो यंग मास्टर किन वहां पर अपनी टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर बैठा होता है और कहता है कि देखो जरा इसने मेरे साथ क्या किया, पहले इसने हमारी फैमिली के ऊपर अटैक किया, मेरी कल्टीवेशन को अबॉलिश किया यानी मुझे क्रिपल बना दिया, और उसके बाद अब इसने हमारी फैमिली के ट्रेजर यानी कि हमारी बर्निंग स्वॉर्ड को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं किन्नन इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैं यहाँ पर आज नहीं मरता तो उसके बाद मैं इस यंग मास्टर लिन को नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा और इसकी बॉडी के बहुत ही छोटे छोटे पीसेस करूंगा। तो यंग मास्टर लिन अपनी तलवार को वापस अपने हाथ में पकड़ता है और हमारे किन्नन से कहता है कि लड़के तुम तो यहाँ पर दोबारा से हमारे सामने पहुंच आए, मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को अबॉलिश इसलिए किया था ताकि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर ब्लू स्टार सेक्टर में पहुंच आए, क्या तुम यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हो। फिर साथ ही आगे बढ़ता जाकर प्रिंसेस की कमर में अपना हाथ डालता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ के सामने आकर खड़े होने की, और इस बार जब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा तो वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपने फादर की तरह, अपने कचरा फादर की तरह जो जिसकी कल्टीवेशन अबॉलिश हो चुकी है वो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकता और तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो किन्नन अभी फिलहाल के लिए इस कंडीशन में नहीं है कि वो इनसे फाइट कर सके, वो अपने मन में उसे गाली देता है, फिर साथ उठकर अपनी तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को हाथ में पकड़ता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है जबकि बर्निंग स्वॉर्ड हमें वापस मिल चुकी है तो मेरे यहाँ पर किन फैमिली के और तुम्हारे ब्लू स्टार सेक्टर के दरमियान में कोई भी रिश्ता नहीं बचा, लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में एक नया रिश्ता बनेगा और वो दुश्मनी का होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लू स्टार सेक्टर के साथ अपनी दुश्मनी को पूरी तरह से निभाऊंगा और मैं बदला लूंगा, जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लूंगा। जबकि लिन किनफेंग जो होता है वो प्रिंसेस से कहता है कि तुमने इस लड़की को यहाँ पर मार क्यों नहीं दिया, अगर इसे यहीं पर मार देते तो किस्सा खत्म हो जाता। प्रिंसेस से कहती है कि हमें इस लड़के को मारने की क्या जरूरत है, आखिर इससे हमें डर किस बात का है, ये तो क्रिपल हो चुका है, ये दोबारा कभी कल्टीवेट ही नहीं कर सकता, तो फिर हमारे लिए खतरा कैसे बनेगा। मास्टर लिन आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये कचरा तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं, हम जब चाहे इसको मार सकते हैं, वैसे भी हमें इन जैसे लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड होता है। तो द बर्निंग स्वॉर्ड की एपिसोड 01 कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। द सॉवरियन कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मुझे खत्म करनी पड़ी और जल्दी जल्दी मुझे यही सीरीज मिली थी जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है।